Hey class 10th. So we have already gone through some, what I could say, basic topics. Today we are going to read about the rules of inheritance. How the inheritance takes place. Inheritance होता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर? मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू मोनोहाइब्रिड. ओके, मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट्स को लेके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स लिए थे, जिसको कि उन्होंने अपने थ्योरी में समझाया कि कैसे पी प्लांट्स, पेरेंट पी प्लांट से प्रोजेनी पी प्लांट को कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होता है. तो उसी चीज़ को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उससे पहले तुम एक चीज़ जान लो, प्योर ब्रीड. प्योर ब्रीड मतलब तुम समझ जाना कि यहाँ पे दोनों के दोनों जीन्स सेम होंगे. अगर तुम्हें प्योर ब्रीड या प्योर टॉल ब्रीड लिखा जाए तो दोनों ही टॉल होंगे, कैपिटल टी होंगे. प्योर ड्वार्फ ब्रीड अगर तुम्हें बोला जाए तो स्मॉल टी होंगे. याद रहे ये बात. ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा लंबा होगा. प्रोसेस तो मैं ये व्हाइट बोर्ड में नहीं, कॉपी में करना चाहूँगा. सो हियर इज द कॉपी विथ यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मोनोहाइब्रिड. ओके, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड बताया था, जहां पे एक कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग हो, वहां हम जानेंगे दैट इज मोनोहाइब्रिड. ओके, सो हियर मेंडल कंसिडर्ड ओनली वन कैरेक्टर दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, वो है हाइट. हाइट को लेके ये एक्सपेरिमेंट पूरा समझाया गया है. ओके, सो मेंडल टुक अ प्योर breed tall pea plant and a pure breed dwarf pea plant. प्योर ब्रीड टॉल मतलब कैपिटल टी. प्योर ब्रीड ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी. क्लियर? तो दोनों के गेमेट्स को क्या किए, क्रॉस किए और F1 प्रोजेनी निकाले. समझ में आया? ये जो कैपिटल टी वाला है और एक है स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज कर दिए, निकला हमारा F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में हमें क्या पता चला कि जितने भी प्रोजेनी थे, तो मैं सपोज 4 लेता हूं, सबके सब टॉल निकले. तुमने यहां पे टॉल ब्रीड लिया है, प्योर ब्रीड टॉल लिया, प्योर ब्रीड ड्वार्फ लिया. तुमने प्योर ब्रीड टॉल लिया, प्योर ब्रीड ड्वार्फ लिया. जब क्रॉसिंग किए तो F1 जनरेशन में जो 4, मैं एग्जांपल वाइज 4 लिया हूं, 4 के 4 प्रोजेनी F1 जनरेशन के सबसे टॉल हो गए. कैसे हुए वो एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट द पेरेंटल क्रॉस. पेरेंट्स को लेके हम लोग ये क्रॉस करने वाले हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज द पेरेंटल क्रॉस. ओके, तो हम किस किस चीज को क्रॉस करने वाले हैं, प्योर ब्रीड टॉल और प्योर ब्रीड ड्वार्फ. हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे. क्लियर? प्योर ब्रीड का है फॉर्मूला टी, इसका है स्मॉल टी. ओके, ये जो अरेंजमेंट लिखा हूं, ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, जेनोटाइप, है ना. और ये जो मैं उसका कैरेक्टर लिखा हूं, टी बोलने से टॉलनेस दिखाएगा, ये उसका कैरेक्टर है. तो ये है मेरा फेनोटाइप. यहीं से बनाएंगे हम गैमेट्स. एक गैमेट, दूसरा गैमेट, यहां से बनेगा और 2 गैमेट,
एक गैमेट, दूसरा गैमेट। समझ में आ रहा है? पेरेंटल क्रॉस में जो पेरेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे इसको पेरेंट लिए हैं, ये पेरेंट का फेनोटाइप है, हम फेनोटाइप लिख दिए। फेनोटाइप का जेनोटाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने वो लिख दिया। वहाँ से हमने गैमेट्स बना लिया। क्लियर? अब होगा क्रॉसिंग। क्लियर? क्रॉसिंग कैसे होगा बता रहा हूँ। एक इसका, एक उसका। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? ये एक, इसका एक और, यहां भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, इसका ले लिए इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने सबको सबके साथ क्रॉस कर दिया, तुम देख लो। इसका 2 बार होना है, 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 तो मैंने कर लिया। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्लियर? देन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। हो गया मेरा काम। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस के बाद हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो उनका ऑब्जर्वेशन था, जो उनका ऑब्जर्वेशन था, वहां पे क्या देखिए, ये टॉल निकला है, ये टॉल निकला है, ये टॉल निकला है, ये टॉल निकला है। ठीक, मैं ये अपने आप नहीं बना रहा, जो वो ऑब्जर्व किए वो मैं देख रहा हूं। ये पेरेंट थे, पेरेंट ब्रीड, पेरेंट जनरेशन। ये है जो तुम्हारा ये बना है ना, ये तुम्हारा F1 जनरेशन है भैया, ये तुम्हारा F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन का ये है तुम्हारा जेनोटाइप, ये है तुम्हारा फेनोटाइप। क्लियर? समझ में आ रहा है? F1 जनरेशन का जेनोटाइप क्या है, जहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये सब डिस्क्रिप्शन है, ये सब जेनोटाइप। ये जो उसका कैरेक्टर लिखा है, विजिबल कैरेक्टर, ये सब फेनोटाइप। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबके सब टॉल निकले, जो मैं बोला था। जब पेरेंट्स को तुम क्रॉस करोगे ट्रू ब्रीड लेके, तुम देखोगे वहां पे सबके सब टॉल निकलेंगे, यानी इस केस में टॉलनेस डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है? टॉलनेस डोमिनेंट है। तो अब F1 जनरेशन का हमारे पास है, चलो F1 जनरेशन को एक बार क्रॉस करें। हम तो पेरेंट जनरेशन में ट्रू ब्रीड लिए, पहले ट्रू था, कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या अभी ट्रू है? नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चलो करके देखते हैं इस जनरेशन का एक क्रॉस। सब कुछ तो सेम है, तो इनमें से कोई भी 2 ठो ले सकते हैं, ये और ये ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन है, तो मैं अभी F1 जनरेशन का क्रॉस करूंगा। क्लियर? हियर आई विल डू द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। सो लिख देता हूं मैं यहां पे F1 क्रॉस। तो मेरे पास यहां पे था सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब कुछ। तो मैं कोई भी 2 ले लेता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है जेनोटाइप, है कि नहीं? डिस्क्रिप्शन है ना, तो हम इसको लिख दिए जेनोटाइप। अब इसका करेक्ट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये कैसा है, टॉल है कि ड्वार्फ है? टॉल है, लिख दिया टॉल। ये भी टॉल है, लिख दिया टॉल। तो ये उसका बन गया फेनोटाइप। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा जेनोटाइप, कौन सा फेनोटाइप, बार बार लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसका गैमेट्स कैसे बनाऊं भैया? चलो मैं करता हूं डिवाइड, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा है वैसा लिखना है, बस अलग करना है तुमको। कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा मैं लास्ट टाइम, ये गैमेट्स हैं, याद रखो ये गैमेट्स हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसा ही करूंगा। एक यहां से, दूसरा यहां से, कैपिटल टी भैया एक हो गया, है ना? फिर से एक यहां से, एक यहां से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो गया, है ना? अब एक यहां से, एक यहां से, यहां हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी, हो गया। अब एक यहां से
और एक यहाँ से, स्मॉल टी, निकल गया हमारा चार्ट हो, है ना। अब देखते हैं कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे टॉल दिखाई दिया, स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल दिखाई दिया, स्मॉल टी दोनों के दोनों स्मॉल टी है, मीन्स ड्वार्फनेस आएगा भैया। क्लियर। मैंने पहले तुम्हें दिखाया था पेरेंट्स को क्रॉस किया तो सब टॉल निकले, लेकिन जितना प्रोजेनी निकला वहां से मैं 2 ठो को ले गया, उन दोनों को क्रॉस किया तो देखो 3 ठो टॉल 1 ड्वार्फ निकला। क्लियर। 3 ठो टॉल 1 ड्वार्फ। देखो ये सब जेनोटाइप है, ये F2 बना। क्लियर। पेरेंट्स का से बनाया था तो F1 बना था, F1 से लेके किया तो F2 निकला। ये F2 का जेनोटाइप है और ये F2 का फेनोटाइप है। याद रखो कौन सा जेनोटाइप कौन सा फेनोटाइप। तो तुम अगर देखोगे तो पहले यहां पे स्मॉल टी था लेकिन ड्वार्फिज्म कहीं नहीं दिखा, यहां पे लेकिन एक जगह दिखा, मतलब यहां पे ड्वार्फ था, यहां पे ड्वार्फ नहीं था, मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर यहां पे रिसेसिव हो गया, सप्रेस हो गया, लेकिन F2 में फिर से ड्वार्फ कैरेक्टर दिखा है। समझ में आ रहा है। तो मेंडल क्या किए, कंक्लूजन में क्या लिख दिए कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे तुम देखोगे तो कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, टॉलनेस ही दिखाई दे रहा है। ड्वार्फिज्म तो F2 जनरेशन के एक ही प्रोजेनी में आया है ना, है कि नहीं। इसका मतलब चाहे तुम कैपिटल टी का बात करो यानी टॉलनेस, चाहे तुम स्मॉल टी का बात करो यानी ड्वार्फनेस, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं। मींस कैपिटल टी है तो टॉलनेस ही है, स्मॉल टी है तो ड्वार्फनेस ही है। ऐसा नहीं कि एक टॉल ट्री और एक शॉर्ट ट्री मिलके मिडिल साइज का ट्री बनाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंबाइन नहीं होते, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। जो भी कैरेक्टर्स है सब इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। इट इज टोल्ड दैट द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये इनहेरिट होता है इंडिपेंडेंटली। दैट्स वाई टॉलनेस और ड्वार्फनेस will never mix, never combine to form a middle size pea plant. सब इंडिपेंडेंट, ये अपना काम करेगा, अपना काम करेगा। ये रिसेसिव हो गया तो अलग बात है, मैं काम नहीं करूंगा, ये जगह सो जाएगा, ये काम दिखाएगा और टाइम पड़ने पे ये भी गायब हो जाएगा और सिर्फ ये दिखाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों मिल जाके मिडिल साइज दिखाएंगे, चांस ही नहीं है। क्लियर। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। तो मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूं, तुम देखो ये F2 जनरेशन है, ठीक है। इनका फेनोटाइप क्या है, नहीं 3 ठो टॉल है 1 ठो ड्वार्फ है तो मैं लिखता हूं इनका फेनोटाइप 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, ऐसा लिख दूंगा, है कि नहीं। हाँ ओके। तो इनका फेनोटाइप का रेशियो क्या निकलेगा रे। फेनोटाइपिक रेशियो अगर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 3:1। मैं रेशियो निकाल रहा हूं फेनोटाइपिक, तुम मतलब कितना पेड़ टॉल है कितना पेड़ ड्वार्फ है। टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस इक्वल टू 3:1। समझ में आया, समझ में आ रहा है। टॉलनेस इंटू ड्वार्फनेस, कितना टॉल है 1 2 3 टॉल है, 3 तो टॉल है, ठीक। तो 3 हुआ टॉल, 1 हुआ ड्वार्फ। मैं लिख दिया टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस इक्वल टू 3:1 हुआ। समझ में आया। एक और चीज, इसका तुमने फेनोटाइपिक रेशियो तो निकाल दिया, इसका जेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालोगे। देखो कैसा सिमिलर है कि जेनोटाइप। यहाँ पे कैपिटल टी कितना टो है, एक ही है, लिख दिए कैपिटल टी इज टू। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना टो है, 2 टो है, एक ये। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या है स्मॉल टी
स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी एक है, मैं लिख दिया 1:2। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, एक ये और एक ये 2। स्मॉल टी एक है 1। ये है इसका जेनोटाइपिक रेशियो। तुम जेनोटाइप देख के रेशियो निकालोगे तो निकलेगा 1:2:1। याद रहे, ये रेशियो तुम्हें याद रहना चाहिए। तुम याद रखो कि इसके जेनोटाइप में कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी एक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका रेशियो क्या होगा? कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। रेशियो ध्यान से याद रखना है। फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों बड़े अच्छे से याद रखना है तुमको। समझ में आया? तब जाके ये मोनो हाइब्रिड तुम्हें समझ में आएगा। आई होप कि ये क्रॉस बहुत इजी है, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 2 से 3 बार शायद देखना पड़ सकता है, तो देखो भले, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू मास्टर दिस। भले इसके लिए 1 दिन 2 दिन लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस क्रॉस को प्रॉपरली प्रैक्टिस, ये देख के एक बार नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 टाइम्स, तब तुम्हें ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल का पहला लॉ निकलता है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हुम? इनहेरिटेंस, दैट इज known as law of segregation. What is segregation? Segregation means separate, independent. यहां पे क्या बोला गया है? द कैरेक्टर्स, यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा गया है, मैं इसी नोट्स को समझा रहा हूं तुमको। फर्स्ट लॉ ऑफ 1 मिनट यार, ये उड़ रहा है बहुत। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है? द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर। कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है? इंटरनल फैक्टर, मतलब जीन। एक्चुअली तब तक जीन का जो वर्ड है ना, वो डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको जीन नहीं बोलते थे पहले, उसको पहले फैक्टर बोलते थे। इसलिए यहाँ पे इंटरनल फैक्टर लिखा गया है, इसको हम जीन बोल के मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लॉ को चेंज मत करो, लॉ के वर्ड्स को चेंज मत करो, तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया कि जीन है। एंड दिस फैक्टर ऑकर इन पेयर्स, हमें पता है जीन ऑकर इन पेयर्स, फैक्टर ऑकर इन पेयर्स, हमें पता है। क्लियर? सो द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय जीन which occur in pairs, हमको ये पता है। Only one of the pair of such factor can be present in a single gamete. ये तुम्हें इसको देख के समझ आएगा। ये देखो फैक्टर्स पेयर में मौजूद हैं, और सेकेंड सेंटेंस क्या बोला? जब गैमेट्स बनेगा ना, तो एक नया गैमेट जो बनेगा, नया बनेगा ना, उसमें सिर्फ इसका एक और उसका एक ही आएगा। क्लियर? ओनली वन ऑफ द पेयर विल बी प्रेजेंट, ओनली वन। ये पेयर का दोनों का दोनों यहां पे तो नहीं आ गया, एक इस पेयर से आया है, एक उस पेयर से आया है। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? ओनली वन ऑफ दिस पेयर ये आया, ओनली वन ऑफ दिस पेयर ये आया। क्लियर? समझ में आया? ये है पहला मोनोहाइब्रिड का लॉ। इसको ज़रा पानी करो, कल इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कहीं भी डाउट होगा बेझिझक पूछो। क्लियर? हैव अ गुड डे।